हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ रही है साथियों। जोन वाइज आरटीआई का डाटा आ रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि रियल अप्रेंटिसों की जो संख्या है रेलवे रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को बता दें कि देखिए एनआर चंडीगढ़ में रियल अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही थी कल के आरटीआई में 982। उसी तरीके से आप लोगों को बता दें कि देखिए प्रयागराज की तरफ से भी बताया जा रहा है कि आरटीआई का रिप्लाई आ गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा कम सीसीए रियल हैं जो अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से। तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ को लेके जो हलचल चल रही है कि अगर रियल अप्रेंटिस जितनी सीट है उससे 10-20 लोग ज़्यादा हैं तो बिल्कुल 30 40 35 पे ही सिलेक्शन होने की जो संभावना है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। और एनसीआर प्रयागराज से क्या डाटा निकल गया है रियल अप्रेंटिसों का, जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, और क्या ये जो रिप्लाई आ रही है क्या ये सही है या गलत है, क्या इस तरीके से जो छात्रों के मन में मतलब बनाया जा रहा है कि 30 नंबर 40 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, सीसीए की बल्ले बल्ले 30 नंबर 35 40 कट ऑफ जाने की संभावना एनसीआर प्रयागराज में 90% से ज़्यादा नॉन सीसीए पाए जा रहे हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए जैसे कि प्रयागराज में आप लोगों को बता दें साथियों कि देखिए जो आरटीआई का रिप्लाई है उसमें जो डाटा बताया जा रहा है और जो टोटल फॉर्म भरने की संख्या है प्रयागराज में सीसीए नॉन सीसीए मिला के 5723 यानी 9723 के ये आप लोगों को डाटा मिला था कि आपके जोन से इतने फॉर्म पड़े हैं। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए यहाँ पे जब रियल अप्रेंटिस का डाटा पूछा गया रेलवे से तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये रिप्लाई दिखाते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आरटीआई का सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड प्रयागराज की तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रिप्लाई आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो अप्रेंटिस की संख्या पूछी गई है कि रियल अप्रेंटिस की संख्या क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि जो यहाँ पे आरआरबी मतलब द्वारा ये जो फॉर्म कलेक्ट किए गए थे आवेदन यहाँ पे 5723 फॉर्म भरे गए थे एनसीआर प्रयागराज में अप्रेंटिस कोटे में। तो 5723 में से यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में सीसीए के आवेदन मतलब जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं 57 में से केवल और केवल 467 बताया जा रहा है साथियों। तो सोचिए कि अगर 467 को निकाल देते हैं अगर 5700 में से, तो लगभग मतलब मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा तो नॉन सीसीए ही मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिप्लाई आई है और कल की भी रिप्लाई आई थी जिसमें एनआर चंडीगढ़ का बताया जा रहा था कि 13,000 वहाँ पे 118 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से केवल और केवल 982 कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किया और 955 सीटें थी। तो इस हिसाब से साथियों बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनएससी में 60% रहा होगा, 65% रहा होगा, तो उनका वो 1/3 2/3 करने पे जैसे मान के चलिए कि 20-22 नंबर 25 नंबर बन रहे हैं तो ऑलरेडी वो मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं 1/3 से। और सीबीटी में कुछ लोग माइनस में भी चले गए हैं। तो इस तरीके से तो सीटें खाली अप्रेंटिस की चली जाएंगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे जो पिछली बार कट ऑफ बना था 30 नंबर 40 नंबर उस पर ही अब की बार भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये डाटा रियल रहा तो। लेकिन और इसमें क्या क्या गलती मिली है और क्या यह सही है, कल हमने आप लोगों को एनआर चंडीगढ़ का जो रिप्लाई आया था उसमें भी हमने बताया था कि देखिए आरटीआई रिप्लाई में बताया जा रहा था साथियों कि देखिए यहाँ पे 13,118 फॉर्म बताए जा रहे थे। लेकिन जो रेलवे जोन वाइज डाटा दिया था कि जो आपके जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं एग्ज़ाम से पहले जो सभी जोन का डाटा दिया गया था तो उसमें रेलवे ने बताया था 13,177, ठीक है। और यहाँ पे जो आरटीआई रिप्लाई में दिखाया गया 13,118, तो यहाँ पे भी डाटा मतलब डिफरेंट देखने को मिला। इस वजह से हमने इसकी पुष्टि नहीं किया कि ये रिप्लाई सही है या गलत है, क्योंकि जो रिप्लाई लगाए थे वो तो वही बता पाएंगे। तो इस वजह से सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जोन में अगर आरटीआई रिप्लाई लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा दीजिए। बाकी हम सभी जोन में लगा दिए हैं। और देखिए जब रिप्लाई आ जाएगा देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय लग जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर 15 दिन में 20 दिन में 12 दिन में इस तरीके से भी रिप्लाई आते हैं। लेकिन जितना जल्दी रिप्लाई आ जाएगा ऑफिशियल तभी जाके इसकी पुष्टि हो पाएगी कि रेलवे इसको मतलब मान रहा है या ये फर्जी है। लेकिन ये जो आरटीआई प्रयागराज की वायरल की जा रही है साथियों, इसको हमने जब बारीकी से चेक किया तो इस तरीके से सभी ग्रुप में सर्कुलेट किए जा रहे थे और काफ़ी अप्रेंटिसों का फ़ोन भी आने लगा कि सर देखिए इस तरीके से जोन वाइज डाटा आ गया है। प्रयागराज का आप लोग बता रहे थे कि 60+ रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो देखिए 30-40 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे 10-20-30 लोग ज़्यादा हैं। तो क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उतना लोग तो माइनस में चले गए
होंगे, कुछ लोग DVM में बाहर हो जाएंगे, तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, हमने जब RTI का ये जांच किया तो यहाँ पे जो कल NR चंडीगढ़ का जो RTI वायरल किया जा रहा था, बिल्कुल ये सेम टू सेम वही नंबर है। इसमें एक भी नंबर चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि RTI का नंबर जो होता है फाइनल स्टेटस का, उसमें एक RTI का एक ही नंबर होता है। अगर आप अगले जोन से अगली RTI लगाते हैं तो ये चेंज हो के आता है, लेकिन ये भी सेम मिला हमको। और यहाँ पे देखिए जो प्रयागराज का यहाँ पे डाटा मतलब मिला था, तो यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ को हटा के NCR मतलब यहाँ पे प्रयागराज किया गया। ये साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब एडिट किया हुआ है। तो आप लोगों को हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि देखिए, जो NR चंडीगढ़ का रिप्लाई आया था कल की डेट में दिखाया जा रहा था, बिल्कुल हूबहू सारा कुछ है। बस यहाँ पे केवल ये डाटा बदल दिया गया है और ये डाटा बदल दिया गया है। यहाँ पे मान के चलिए कि 13,118 को बदल के 5723 कर दिया गया है, और 982 को बदल के 467 कर दिया गया। बस इतना ही डिफरेंट हुआ है साथियों। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि इस तरीके से हमें ये RTI जो प्रयागराज की दिखाई जा रही है, बिल्कुल फर्जी नज़र आ रही है। मतलब सारा कुछ अगर सेम कैसे हो सकता है, RTI नंबर कैसे सेम हो सकता है। तो साथियों, ये आजकल डिजिटल का ज़माना है साथियों, हर कोई एडिट कर ले रहा है। और इस तरीके से आप लोगों के मतलब ग्रुप में इस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आपके रियल जो अप्रेंटिस हैं इतने कम हैं, कट ऑफ कम जाएगा। तो इस वजह से आप लोग काफ़ी लापरवाही भी कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट का। तो ये भी कहना था कि सर हमारा 30-40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग 55-60 क्यों बता रहे थे, हम लोग डरे हुए थे। और देखिए, हमारा जो रियल अप्रेंटिस का डाटा वो निकल के आ गया है कि हमारे जोन में कितने कितने अप्रेंटिस है। तो साथियों, एक चीज़ और आपको बता दें कि देखिए, जो एक जोन में 1664 वैकेंसियाँ कराता हो, 1664 वैकेंसियाँ एक जोन में एक साल में, तो उसके जोन में अगर केवल 467 फॉर्म कैसे पढ़ सकते हैं। आप लोग सोचिए कि क्या वो अप्रेंटिस करके मतलब बेकार हैं, वो कहीं चले गए। रेलवे से अप्रेंटिस तो इसीलिए किए थे कि हाँ चलिए वो रेलवे में 20% कोटा लेंगे, फिर सिलेक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कल NR वाली में जो डिफरेंट हमको मिला फॉर्म का डाटा, क्योंकि दोनों तो रेलवे अगर दिया है, तो मान के चलिए कि NR चंडीगढ़ का जो आपको देखने को मिला था, तो वहाँ पे हमने आपको जो अभी बताया था कि जो पहले रेलवे डाटा दिया था कि मतलब टोटल फॉर्म जोन वाइज दिया था, तो उसमें 13,177 दिया था। RTI में कैसे 13,118 हो गया, इसकी हमने मतलब यहाँ पर बताया था कि ये डिफरेंट मिला। और आज की RTI में देखिए, बिल्कुल हूबहू सारा कुछ मिला, केवल ये डाटा चेंज था और जोन चेंज कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोग विश्वास ना करें, आप लोग ऑफिशियल RTI बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी आप लोग ऑफिशियल जब तक आए तब तक आप लोग वेट करिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। वीडियो हम इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग जागरूक हो जाइए। इस तरीके से आपके ग्रुप में आपके जोन का भी एडिट करके वायरल किया जा रहा है, तो आप लोग परेशान ना हो कि नहीं आपका सिलेक्शन हो ही गया है और आप लोग एग्जाम में लापरवाही ना करें। ये चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आप लोग छोटी सी लापरवाही करते हैं इन सारी अफवाहों के चक्कर में पड़ के, तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि देखिए, नुकसान का मतलब है कि आप लोग लापरवाही करेंगे, एग्जाम में आप अच्छे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको लगेगा कि सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब रेलवे का ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टेड करके आएगा, तब उसमें कुछ और डाटा निकल के आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी साथियों। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस तरीके से देखिए, एक RTI कल से जैसे चंडीगढ़ का दिखाया गया, उसके बाद काफ़ी जो उनका RTI इस तरीके से वायरल किया जा रहा है। तो आप लोग इन अफवाहों से बचें। अगर खुद संतुष्टि चाहते हैं तो ऑफिशियल आप लोग खुद RTI लगा सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बहुत ज़्यादा उसमें 10-20 रुपये खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। और जो भी अगर रिप्लाई होगा तो रेलवे देगा। और दूसरी चीज़ें, हमको यहाँ पर ये डाउट लगा कि साथियों, सोचिए कि फॉर्म भरा गया था, उसके बाद से हम लोग इतना RTI लगा, इतना मेल किया रेलवे, लेकिन रियल अप्रेंटिसों का डाटा ही नहीं दे पाया। वो कहा कि हम DVM में बाहर करेंगे, फिर एक बैग कैसे इतना डाटा हटा देगा कि मतलब पूरे एक लोगों को चेक कर लिया कि कौन रेलवे से है कौन नहीं है। तो फिर भाई, जब आप चेक कर लिए हैं तो फिर एग्जाम में बैठना ही क्यों देते हैं उन लोगों को, परसेंट कंपटीशन बढ़ाने ही क्यों देते हैं अप्रेंटिसों को कोटे में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके आए हैं। तो इसमें भी थोड़ा हमें डाउट लगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी छात्र जागरूक हो पाएँ और इन सारी अफवाहों से बचें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें। बाकी जो होगा ऑफिशियल उसको देखा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।